नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माई केसी पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जी के हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सारे धर्म से रिलेटेड प्रश्न होंगे। जैसे लुसेंट के बुक में दिया रहता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, फारसी धर्म। तो यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो प्रथम जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। ये नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, जैन धर्म के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? तो जैन धर्म के अनुसार टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। और ये जो पार्श्वनाथ थे, इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास को स्वीकार लिया था और इनके पिता का नाम अश्वसेन था। इनके पिता का नाम अश्वसेन था। ये नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन हुए? तो महावीर हुए। महावीर जो थे अंतिम और 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट है, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का पूर्ण नाम वर्धमान था। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म की आधारभूत बिंदु अहिंसा है। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो किसने कहा था? तो जियो और जीने दो यह बात महावीर स्वामी के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तीर्थकरों के क्रम में अंतिम जो थे वो महावीर थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द हैं? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्या शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु प्राप्त किया था? तो कुशीनारा या उसी को बोलते हैं कुशीनगर में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और एक किसके लिए? तो बौद्ध किस शासक के लिए? तो बौद्ध शासकों के लिए। किस शासक ने? धर्मपाल शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात क्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संहिता को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो अशोक के द्वारा प्रदान किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? तो अशोक के शासन काल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था नेपाल में। सांची क्यों विख्यात है? क्योंकि ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। और महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी? तो हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना तथा संपत्ति न रखना, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी। और पार्श्वनाथ के पिताजी का क्या नाम था? तो अश्वसेन नाम था। इन्होंने ही 30 वर्ष की आयु में संन्यास की घोषणा कर दी थी और संन्यास जो था, संन्यास जीवन को स्वीकार कर लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म 540 बीसी में कुंडग्राम जो वैशाली में हुआ था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोदा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। और महावीर की पुत्री का नाम क्या था? तो अनुजा
प्रियदर्शनी उनकी पुत्री का नाम था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया है। तो महावीर के द्वारा जो उपदेश दिया गया है वो प्राकृत भाषा में है, प्राकृत भाषा को भी बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर के अनुयायियों को मुख्यतः क्या कहा जाता था। तो महावीर के अनुयायियों को निग्रथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे। तो महावीर के प्रथम अनुयायी जमील थे, और ये जमील जो था प्रियदर्शनी के पति था, प्रियदर्शनी के पति था, अर्थात प्रियदर्शनी जो थी महावीर की पुत्री थी, और तो ये जो जमील था महावीर का दामाद था। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया। सांख्य दर्शन से जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को ग्रहण किया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या था। मथुरा। ये मथुरा जो था मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। तो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित किसमें है। तो कल्प सूत्र में है। ये जो कल्प सूत्र है वो जैन धर्म की जीवनी है, जो कि भद्रबाहु के द्वारा इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महावीर की मृत्यु कब हुई। महावीर की मृत्यु कब हुई। 468 BC में 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु हो गई थी। महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई। तो महावीर की मृत्यु बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुई थी। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता कौन है। तो ये भद्रबाहु है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि महावीर की मृत्यु के बाद, जब महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ। सुधर्मा स्वामी जो था महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का अगला अध्यक्ष बना। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। तो जैन धर्म से अनुव्रत शब्द जुड़ा है। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की। तो ये पावापुरी में महावीर ने जैन संघ की स्थापना की। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की उल्लेख मिलता है। परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है। तो हेमचंद्र। ये हेमचंद जो है परिशिष्ट पर्व जैन धर्म से संबंधित एक रचना है जिसके रचयिता है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस लेक्चर को लाइक करें, और अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसके बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।